से देखिए, हम लोग पिछले क्लास में चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और कुछ प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके थे। आज 5वां नंबर होगा प्रॉपर्टी, जिसको कहेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हिंदी में इसका नाम है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको देखते हैं। यह कौन सा गुण है चार्ज का? ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर लिखिएगा। देखिए, कोई एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें हमने दे दिया एक चार्ज Q1 माइनस में, इसमें दूसरा चार्ज और दे दिया इसमें Q2 प्लस में, तीसरा और भी दे दिया Q3 प्लस में, और चौथा चार्ज और भी दे दिया इसमें Q4 प्लस में माइनस में, और भी दे दिया Q5 प्लस में। मान के चलिए ये दिया हुआ है माइनस Q1, ये 3 कूलम है। कितना है? नेगेटिव चार्ज है। और ये आपका 2 कूलम है, ये आपका 4 कूलम है, ये कुछ भी हो, ये भी 2 कूलम है, ये आपका 5 कूलम है। पूछेंगे बताइए बाबू टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज बताइए कितना टोटल चार्ज होगा, बोलो। तो चार्ज स्केलर है, स्केलर अलजेब्रा से इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे भाई? Q1 माइनस में है प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस में है प्लस Q5, जोड़िए इसको। कितना है ये? 3 कूलम, यानी माइनस 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 5 कूलम। Q3 का वैल्यू, Q4 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4 कूलम प्लस Q5 का वैल्यू 2 कूलम। इसको जोड़िए, माइनस 3 प्लस 2, यूनिट नहीं दे रहे, प्लस 5 माइनस 4 प्लस 2, प्लस वाले को जोड़ दीजिए। 5 2 7 2 9 और 5 4 4 3 7 माइनस 7। तो टोटल चार्ज क्या होगा? 2 के। कोई दिक्कत? यानी सुनिएगा, किसी आवेश के निकाय में, किसी आवेश के निकाय में मौजूद कुल आवेश को अलजेब्रा के मेथड से जोड़ा जाता है। फिर से सुनना, किसी आवेश के निकाय में, क्योंकि निकाय क्यों करें, बहुत सारे चार्ज हैं। किसी आवेश के निकाय में कुल आवेश को अलजेब्रा के मेथड से जोड़ा जाता है। आवेश के यह गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, किसी निकाय के कुल आवेश को अलजेब्रिक मेथड द्वारा जोड़ा जाता है। आवेश के इस गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। ये एग्जांपल हो गया, फटाक से लिखिए इंग्लिश में। द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम is adding by algebraic method. Such property of charge is known as additivity of charge. Such property of charge is known as additivity of charge.
तो आगे लिख लिया, फिगर बनाइए फटाक से। छठा नंबर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। हेडिंग लगाइए अगला, आवेश का संरक्षण। हो गया। यानी जब भी अभी चार्ज को जोड़ना हो आपको, जब कभी भी चार्ज को जोड़ना है उसको स्केलर मेथड से ही जोड़ना होगा, यानी अलजेब्रा का रूल्स लगाना होगा, वेक्टर मेथड से नहीं जोड़ना होगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या हो, जो बर्बाद नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन, संरक्षण। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता था, कल ही पढ़े हम लोग 11th में, नहीं कल ही पढ़े हम लोग 11th में। पहले जितना ही था मैकेनिकल एनर्जी, बाद में भी उतना ही आया था मैकेनिकल एनर्जी। उसी टाइप से बर्बाद नहीं हुआ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक उसी टाइप से चार्ज भी कंजर्व होता है। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, उसी टाइप से चार्ज भी कंजर्व होता है। पूरा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में चार्ज कंजर्व है, संरक्षित है, वो बर्बाद नहीं होता है। चार्ज का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, वह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा संरक्षित होता है, बर्बाद नहीं होता है। तुम देखो एग्जांपल देके पहले समझो तब डिफिनेशन लिखेंगे, लिखना नहीं है अभी, समझना है इसको, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल पहला लिख रहे हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें आप देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था, एक लिया मैंने, ये सिल्क क्लॉथ है, क्या है ये, सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है ये। इसमें जितना प्लस है उतना ही पहले क्या था, माइनस है, न्यूट्रल है ये, कैसा है ये, न्यूट्रल है। इसके नजदीक में कुछ भी लीजिए, ग्लास रॉड ले रहे हैं, क्या लिए हमने, ग्लास रॉड, ये भी न्यूट्रल है, जितना प्लस था उतना ही माइनस है, न्यूट्रल है। कोई दिक्कत, नाम देना है दे दीजिए, ये सिल्क है और ये ग्लास रॉड है। एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, देखिए, आफ्टर वेरी क्लोज, बहुत नजदीक लाने पर, ध्यान देना बाबू। सपोज दैट पहले इसमें चार्ज Q1 बराबर 0 है और इस पर जो चार्ज है Q2 बराबर क्या है, ये भी 0 है। तो पूछेंगे बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2, और यह क्या निकलेगा, 0। शुरू में कितना चार्ज है, 0 है।
अब देखिए क्या हो जाता है, जैसे ही इसको रगड़ते हैं, जैसे ही इसको रगड़ते हैं, जितना प्लस था उतना माइनस तो रहेगा ही, जितना प्लस था उतना माइनस तो रहेगा ही। कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास का ट्रांसफर हो जाता है, बोले जल्दी से, होता है कि नहीं? रगड़ने के बाद ग्लास का कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, यह चार्ज प्राप्त कर लिया। कितना ट्रांसफर हुआ? मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये Q1 डैश कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। बोलो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ही होता है, होगा कि नहीं? और इस ग्लास रॉड पर कितना हो जाएगा? ये ग्लास रॉड जो है इस पर पहले था 4 प्रोटॉन था, कितना था? 4। इसका मतलब है यह Q2 इस पर कितना आ गया? Q2 डैश। अब इस पर आ गया 2 प्रोटॉन का चार्ज 2e, कितना आ गया? 2e। अभी भी टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज देखो क्या हो रहा है बाबू? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये भी क्या है? 0 है। क्या है? ये भी 0 है। कोई दिक्कत? यानी कहने का मेरा मतलब है चार्ज पहले जितना था, पहले था Q1 प्लस Q2, बाद में भी जो आया Q1 डैश Q2 डैश, ये भी उतने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज अभी है, इसका मतलब चार्ज बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन ये भी नेगेटिव चार्ज हो गया और ये भी पॉजिटिव। जितना ये पॉजिटिव चार्ज हुआ उतना ही ये नेगेटिव चार्ज हो गया। हम कह सकते हैं आवेश का ना तो नाश हुआ है ना ही निर्माण हुआ है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी ये पूरा ये जो सिस्टम है, अगर ये आइसोलेटेड है, क्या है? ये आइसोलेटेड है। ऐसा सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगत निकाय है। ऐसा निकाय है, विलगत निकाय है। तो टोटल चार्ज देखिए, टोटल चार्ज देखिए कंजर्व है कि नहीं, बर्बाद भी नहीं हुआ। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। और भी एग्जांपल देखिए, ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सभी रासायनिक अभिक्रिया आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। एक भी अभिक्रिया बताइए जो केमिस्ट्री में याद हो, जैसे H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4, जब इसका रिएक्शन होता है, जब इसका रिएक्शन होकर बैलेंस करते हैं हम लोग, 2H प्लस HSO2 माइनस माइनस, ऐसा लिखते हैं नहीं? बोलो, नहीं पढ़ोगे केमिस्ट्री फिजिक्स में प्रॉब्लम होगा। एक दिन में रिएक्शन नहीं सिखाया जाता है, केमिस्ट्री यही सब काम तो होता है। समझे? हमको क्या समझाना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या समझाना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि तुम समझे। हम यहाँ पर भी देखो, टोटल चार्ज 0 था। टोटल चार्ज क्या है अभी? 0। टोटल चार्ज पूछे तो 0 था पहले, बाद में भी देखो 2 प्लस है, बाद में भी कितना है? 2 ठो। यहाँ पर अगर टोटल चार्ज पूछेंगे तो पहले इस पर 2 प्लस है यानी 2e, इस पर 2 ठो माइनस है यानी -2e, फिर भी क्या हो रहा है? 0। बोलो, यानी ये समझ में आया ना? टोटल चार्ज जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है। कोई दिक्कत? यह जितना भी केमिकल रिएक्शन है सभी चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है। और भी देखिए, सभी नाभिकीय अभिक्रिया आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। देखो, जैसे
कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन बताओ, नाभिकीय अभिक्रिया बताओ। जैसे एक ले रहे हैं हम, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास नंबर कितना होता है? अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सभी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल 238 कितना होता है? 238। यह जब रिएक्शन होता है इसका, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? थोरियम में। उसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर 234 है। 234 है प्लस अल्फा कण निकालता है। अल्फा कण होता है हीलियम प्लस प्लस, यानी इसका मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर कितना है? 4 है। आप देखिए इसमें कितना प्रोटॉन था? 92 प्रोटॉन था, 92 इलेक्ट्रॉन्स था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अगर पॉजिटिव चार्ज देखें तो इसमें 92 था, 92 इलेक्ट्रॉन का। अभी भी देखो थोरियम में 90 हो गया और हीलियम में यानी अल्फा पार्टिकल में 2 हो गया, अभी भी 92 है कि नहीं? इसका मतलब है जितना यहाँ प्लस चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहाँ भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही रिएक्शन नहीं होता है, एक ही रिएक्शन नहीं होता है, केवल रिएक्शन पढ़ते हैं, वही तो केमिस्ट्री है, वही तो केमिस्ट्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वही तो केमिस्ट्री है। फिजिकल तो समझने के लिए थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है उसमें। तो अभी भी तुम देखो जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में। इस तरह से कितनों भी सारा जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, नाभिकीय अभिक्रिया है, सब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पालन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है वो सब भी चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है। क्यों पढ़ा है सर? पूछ देता है। क्यों नहीं पूछेगा कि यही बच्चा केवल फिजिक्स से पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, पढ़ा है ना केमिस्ट्री, तो एग्जामिनर क्यों नहीं पूछेगा फिजिक्स में क्वेश्चन? इसीलिए पूछ देता है। बुक में नहीं देने के बावजूद भी, बुक में फिजिक्स के बुक में नहीं देने के बावजूद भी पूछता है। काहे कि वह तो नहीं है ना फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो तो स्टूडेंट्स को देख रहा है, स्टूडेंट तो सारा कुछ पढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए तुमसे पूछ देता है, पूछता है। इसीलिए ये सब एग्जांपल दिए कि जितना भी केमिकल रिएक्शन है सभी चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है। जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो भी चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है। कोई दिक्कत? और फिजिक्स में ये तो सीखे ही, कोई भी किसी भी तरह से चार्ज करते हैं तो पहले जितना चार्ज है बाद में भी उतना ही रहता है, चार्ज होने के बावजूद भी। यानी ब्रह्मांड में टोटल चार्ज संरक्षित होता है, यानी चार्ज का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, वह केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है, बर्बाद नहीं होता है। तो लिखिए, पहले लिखना है तब एग्जाम्पल होगा। आवेश का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, ना ही निर्माण होता है। इसीलिए टीचर चटनी चालाक है। तुम देखना खाली डिफिनेशन लिखकर न समझे छोड़ देता है, एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम लेगा स्टूडेंट्स के व्यू से। ऐसा नहीं कि वो केवल फिजिक्स ही पढ़ा है, केमिस्ट्री भी तो पढ़ा है, समझा रहेगा तो ये भी सीख लेगा। लेकिन हम सब चीज बताते नहीं, जो सब पूछता है। आवेश का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है। यह केवल एक वस्तु से या दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है। किसी भी विलगत निकाय में कुल आवेश संरक्षित होता
है आवेश के इस गुण को, आवेश के इस गुण को आवेश का संरक्षण कहते हैं। इंग्लिश वाले, चार्जेस आर neither be created nor be destroyed, it is only transferred from one object to other object. In isolated system, total charge is conserved. Example first, charging by friction is the example of conservation of charge. Let us consider a silk cloth which is electrically neutral and a glass rod which is also electrically neutral. After very close, silk becomes negative charge and after rubbing, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया है, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद, आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद, आफ्टर रबिंग, silk cloth becomes negative charge and glass rod becomes positive charge because electrons are transferred from glass rod to silk. So total charge before Q1 plus Q2 is equal to 0 and after total charge Q1 dash plus Q2 dash is equal to 0. It means in isolated system total charge is conserved. एग्जांपल भी सर, सेकंड एग्जांपल, हाँ एग्जांपल लिख ले, तो लिखेगा नहीं तो क्या है पढ़ा है, कर क्या रहा था, सुन रहा था क्या, तेजी से लिखे थोड़ा सा, हम बोल रहे हैं और सबके लिए, ठीक है, जिसको इंग्लिश से मतलब नहीं वो लिखते जाओ, समझा दिए है ना। All chemical reactions are also example of conservation of charge. One chemical reaction take place H2SO4. After reactions, it becomes 2H plus H2O minus minus. So before reactions total charge will be 0 on H2SO4, but after reaction total charge also becomes 0 because it has 2 proton charge, it has 2 electron charge, net charge will be 0, but in isolated system total charge is conserved. Again, all nuclear reactions are also example of conservation of charge. Example, if you take uranium 92 238, after reaction, after radioactive reaction, it breaks into thorium and helium, means that alpha particle has atomic number 2 and mass number 4, and thorium has atomic number 90 and mass number 32. Before nuclear reactions, uranium has 92 proton, 92 positive charge, and thorium has 90 proton, and also helium has 2 proton, means that 90 plus 2 92 proton charge, here 92 proton charge, so total charge also conserved. हम हिंदी भी पढ़ा देते, इंग्लिश भी पढ़ा देते, तुम लिख नहीं सकता है, बोलेंगे तो कहोगे सर बोल दे, मेहनत करोगे। इसीलिए मार्केट में बहुत सारा पढ़ने वाला टीचर है, उसका चलता है, वजह यही है, सिलेबस का अंत नहीं है।
आगे लिखिए थर्ड नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का जो भी होगा नंबर तुम दे सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्वांटाइजेशन का भी प्रॉपर्टी रखता है कि अगर क्या होता है क्वांटाइजेशन, क्या आपने पहली बार पढ़ा, पहले भी पढ़ा। फिजिक्स का पहला चैप्टर जिस तरह से केवल इंटरेस्ट जगाने के लिए था, दूसरा चैप्टर मापने के लिए था, पहला फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा यूनिट एंड मेजरमेंट, ध्यान से सुनना, मापने के लिए था। ये फिजिक्स एक्चुअल में है नहीं, तीसरे चैप्टर से फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी शुरू यहाँ मौसम से हुआ था फिजिक्स। उसी टाइप से पहला चैप्टर केमिस्ट्री में सम बेसिकल कॉन्सेप्ट है, दूसरे में मापने उपने के लिए मोल वगैरह पढ़ाया जाता है, तीसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारा कुछ बताया गया है, और भी है चैप्टर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब एटम का स्ट्रक्चर आप लोग स्टडी किए होंगे केमिस्ट्री में, तो आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में घूमता है जिस ऑर्बिट में mvr nh/2π यह मेंटेन करता है। यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वह इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? h/2π का। दिक्कत, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, वहां पर आपको बताया होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वांटाइज्ड होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। नहीं, या तो कहां कहां घूमेगा ये एंगुलर मोमेंटम? n × h/2π आपको बताया था। इसका डेफिनेशन दिया होगा कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। समझ में आ रहा है ना? यानी क्वांटाइज होता है। क्वांटा का मतलब है छोटा, वहां भी सीखे होंगे, वहां भी आपको बताया होगा क्वांटा। क्वांटा का मतलब समझाते हैं, क्वांटा का मतलब समझाते हैं क्या होता है, तब आगे बढ़ेंगे। एक आपको सिखा रहे हैं, नोट करके ये सब चीज सीखिए, नोट करके ये सब चीज सीखिए। क्वांटा, एक शब्द ले रहे हैं क्वांटा, और एक शब्द ले रहे हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत। क्वांटा का मतलब कुछ नहीं होता, लैटिन वर्ड है क्वांटा ही होता है। ध्यान से देखिए, एक ये बर्तन है, एक बर्तन है, एक बर्तन ये है, दो बर्तन है, समझिएगा इसको। दो बर्तन है, पूरा भरा हुआ ये पैक है, थोड़ा सा छेद है, इसमें एक नल लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है कुछ इस तरह से, और इस जगह एक चाबी है,
और पानी यहाँ से आ रहा है इसमें घुस रहा है, पानी आ रहा है और इसमें घुस रहा है। ध्यान दीजिए ना, पानी आ रहा है और घुस रहा है, एक ऐसा है। दूसरा ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन है सेम है, इसमें 1-1 लीटर वाला या 2-2 लीटर वाला एक पैकेट है पानी का या दूध का, जो भी हो 1-1 लीटर का है। बोलो, इसमें जब भी पानी होगा डाला जाएगा तो हम सब 1 लीटर डाले, दूसरा डालेंगे तो सीधे 2 लीटर हो जाएगा, तीसरा डालेंगे सीधे 3 लीटर हो जाएगा। अगर ये आधा लीटर का हो तो पहला डालेंगे तो आधा लीटर, दूसरा डालेंगे तो वो 1 लीटर, तीसरा डालेंगे तो 1.5 लीटर, चौथा डालेंगे तो 2 लीटर। बताइए तो अगर 1 लीटर वाला होगा किस तरह से होगा? अगर 1 लीटर वाला है क्वांटा, इसी को बोला जाता है क्वांटा। क्या बोला जाता है इसको? क्वांटा। इधर रखिए, कुछ नहीं लिखना है, फिजिक्स है, आपको सेंस में समझाना है। 1 लीटर वाला है तो 1 हो सकता है, 1.5 होगा, संभव है, 2.5 संभव है, 3.5 जब भी होगा तो जो क्वांटा हो, क्वांटा मतलब सबसे छोटा, क्वांटा मतलब सबसे छोटा, वही होगा, या उससे 2 गुना, या उससे 3 गुना, या उससे 4 गुना, या उससे हर जगह वही बोला हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा या तो यहाँ, या तो उससे 2 गुना, या तो उससे 3 गुना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, समझे? तो क्वांटा का मतलब जो है होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। कुछ लोग 1 समझ लेते हैं, 1 नहीं है क्वांटा। अगर 5 लीटर वाला है, कितने लीटर वाला है? ध्यान दीजिए, अगर 5 लीटर वाला है, ये पर में 5 आएगा, नहीं तो 10, फिर 15, बीच वाला नहीं आ सकता है। लेकिन यह कंटिन्यूअस वाला में सब कुछ हो सकता है। 0.5 लीटर भी संभव है, बोलो जल्दी से। 1 लीटर भी संभव है, 1.5 इसमें देखिए, इसमें सब पानी आ सकता है कि नहीं? धीरे धीरे कंटिन्यूअस आते जाएगा, आते जाएगा। क्या इसमें सब आएगा? या तो 1 आया, नहीं तो सीधे अब 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। इसीलिए चार्ज भी इसी तरह से होता है। चार्ज करना है किसी ऑब्जेक्ट को, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा, या तो 2 हटेगा, या तो 3 हटा तो 3 प्रोटॉन का चार्ज, 4 हटा तो 4 प्रोटॉन का चार्ज, या 4 आया तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज संभव नहीं है, यानी जितना भी चार्ज है सारा चार्ज संभव नहीं है। इसका मतलब चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। बोलो जल्दी से, यह जानेंगे तब ना वो सीखेंगे। इसीलिए कहा है कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब पहले समझोगे तब ना। क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है, एक चीज होता है क्वांटाइज्ड, दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में ऑल वैल्यू आर पॉसिबल। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस में ऑल वैल्यू आर पॉसिबल। क्वांटाइज्ड है तो सभी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। या तो जो भी इसका क्वांटा हो, क्वांटा इसका मान के चलो 3 है तो 3 होगा, ना तो सीधे 6 होगा, और फिर 9 होगा, फिर 12 होगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसमें सब वैल्यू पॉसिबल होगा, कोई दिक्कत? तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन। कोई दिक्कत? और ये जो सबसे छोटा वैल्यू है न, उसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटा। तो बताइए, चार्ज कंटिन्यूअस यानी सब मान चार्ज का संभव है? चार्ज का सभी मान संभव है? नहीं है ना जी। अरे यार, जब भी हटेगा एक ही में इलेक्ट्रॉन हटेगा, या तो 2 हटेगा। इतने दिन से क्या सीख रहे थे? यही सीख रहे थे। इसका मतलब आपको दिखा के नहीं, चार्ज में गुण है एक, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो 2 का, या 3 का, या तो 4 का, या तो 5 का, या तो 6 का। कोई दिक्कत? उसी टाइप से बाबू यह चीज जाने तब न लिखोगे, इसीलिए ये चीज को सिखाए। ये फिजिक्स नहीं था,
ये क्वांटाइजेशन समझाए। क्वांटाइजेशन बहुत चीज का हो सकता है, समझ में आ रहा है? कोई कोयला दुकान वाला अगर 5 kg का क्या कहते हो बटखरा लेके बैठा है तो उसका क्वांटा क्या है 5 kg। कितना है 5। या तो कोयला वो 5 kg देगा, नहीं तो सीधे 10 kg देगा, कोई दिक्कत, या तो 15 kg देगा। ये है क्वांटाइजेशन, समझ में आ रहा है? इसका मतलब चार्ज भी क्वांटाइजेशन होता है, रखता है, कोई दिक्कत। अब नोट करके इस चीज को लिखना है तो लिख लीजिए। अब आइए, अब इसके एग्जांपल पर आते हैं, ध्यान दीजिए, फिर डिफरेंशियल लिखा चलिए। एग्जांपल आइए, इसके एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट लिए ये, ओके, एक और ऑब्जेक्ट लिए ये दूसरा, कोई दिक्कत। न्यूट्रल है, क्या है ये न्यूट्रल है, और ये भी क्या है न्यूट्रल है, कोई दिक्कत। बाबू ध्यान से देखो, इससे इलेक्ट्रॉन्स हटा दो, इससे इलेक्ट्रॉन्स हटाओ। अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो बताइए चार्ज कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन का, बोलो है। अगर 2 को हटा दिए, मानो एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर 2 को हटा दिए तो तब चार्ज कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का, बोलो जल्दी से। अगर n पीस हटा दिए, कितना पीस हटा दिए n पीस, n इलेक्ट्रॉन हटा दिए तब कितना हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n, यानी 4 बराबर तब क्या लिखेंगे -n, बोलो जल्दी से। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो बताइए, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हटा रहे थे प्लस चार्ज ना, हटा रहे थे क्या होगा प्लस चार्ज। अब इसमें डाल रहे हैं, मानो n इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तब इस पर चार्ज कितना हो जाएगा दिए तो माइनस n इंटू माइनस है, यानी तब चार्ज कितना हो जाएगा माइनस n होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब हटाएंगे तो चार्ज टोटल कितना प्लस n, कोई दिक्कत। और या तो क्या होगा माइनस n, यानी जब भी चार्ज होगा E के मल्टीपल होगा, E के मल्टीपल होगा, नहीं समझे, इसके मल्टीपल होगा E क्या है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज किस पर होता है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। E का मान क्या बताए थे, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसका मान कितना होता है, बोले थे सब बच्चा बहुत समझता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये क्या है इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जिसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, क्या बोलते हैं, यानी ये क्वांटम ऑफ चार्ज है, चार्ज का ये क्वांटा है। जब भी चार्ज होगा इसका 1 होगा, या इससे डबल होगा, या इससे ट्रिपल होगा, या इससे 4 होगा, नहीं समझे। तब हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में, सुनिएगा, किसी भी वस्तु में कुल आवेश हमेशा फंडामेंटल चार्ज के, फंडामेंटल चार्ज जिसको क्वांटम कह सकते हैं, क्वांटम चार्ज के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। बोलो जल्दी से, कह सकते हैं ना, आवेश का यह जो गुण है, इसी गुण को हम लोग आवेश की क्वांटमीकरण करते हैं। कोई दिक्कत, सारा चार्ज संभव नहीं है, जब भी होगा इसका डबल ट्रिपल 4, कोई दिक्कत। तो लिखिए कितने सर, किसी वस्तु में कुल आवेश मूल आवेश जिसको कहते हैं क्या आवेश का क्वांटम, आवेश का क्वांटम के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। इस गुण को
अच्छी बात है। यानी चार्ज जो होगा हमेशा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कोई दिक्कत? जहां जहां मतलब वेयर, जहां n क्या होगा बताइए? n प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 यही होगा नहीं। -1 ले सकते हैं या प्लस, इलेक्ट्रॉन घटा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, डाल देंगे घटा भी सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत। इसका मतलब चार्ज का सब मान संभव नहीं है, चार्ज का सारा मान संभव नहीं है, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? चार्ज जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत? नोट करके लिख लो। चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चार्ज फ्रैक्शन में कभी भी संभव नहीं हो सकता। इंग्लिश वाले लिख लीजिए, द टोटल चार्ज on any body is always integral multiple of fundamental or quantum charge. Such property of charge is called quantization of charge. Means Q is always equal to plus minus n, where n is the plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Here example, two ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक से इलेक्ट्रॉन निकाला गया जब n पीस, तब इस पर जो चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू Ne, जब इस पर n इलेक्ट्रॉन डाला गया तब इस पर चार्ज हो गया माइनस Ne। इसलिए माइनस में भी चार्ज हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और हम लोग लिख लीजिए। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर? चार्ज सभी मान पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछ दिया फिर चलेगा। एक क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में कौन से आवेश संभव है, यानी पॉसिबल है? बताइए तो। 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 संभव है कि नहीं? ये तो संभव है। अच्छा कर दिए तो ये वाला 1.5 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 संभव है। जब भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ये ना क्वांटम। बताइए इससे 1.5 संभव है, इससे डबल संभव है, इससे डबल संभव है। ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। ये वाला क्या है? संभव है। तीसरा अगर हम पूछे तो आप देखिएगा 3.2 इसका डबल हो गया इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये तो संभव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चौथा अगर लिखा रहेगा 16 किया 48, यानी 4.8 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये भी संभव होगा, ये भी संभव है। अगर पचमा हम दे दें 4 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये संभव नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यही है सभी मान चार्ज का संभव नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? पूछेगा कोई सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका है। ऐसे नया कॉन्सेप्ट और भी आ गया है, नया कॉन्सेप्ट और भी आ गया क्वार्ज का। किसका आ गया है? क्वार्ज का। इलेक्ट्रॉन से उस पर छोटा चार्ज हो सकता है, लेकिन वह चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, उससे चार्ज नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आ रहा है?
ट्रांसफर होने वाला सबसे छोटा चार्ज अभी भी इलेक्ट्रॉन ही है, नहीं? इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये उसको बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटम ऑफ चार्ज। यानी वह स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज का, उससे छोटा वैल्यू चार्ज का संभव नहीं है। जब भी होगा उसी का डबल, उसका ट्रिपल होगा। सारा चार्ज का मान संभव नहीं है। यह जो गुण है, इसी गुण को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और इस पर नॉमिकल्स कर देखिएगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ चार्ज खत्म हो गया, समझ में आ रहा है? और संडे को टेस्ट इसका होगा। पूरा चार्ज को बढ़िया से पढ़िए। अब हम लोग चार्ज के कारण फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्स पढ़ेंगे। कल अभी इस पर नॉमिकल सब बताया जाएगा, ठीक है? परसों से हमको फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरी कंप्लीट हो गया सारा चीज। ओके बाय।